केजरीवाल चाहते हैं कि ईडी उसे घर से गिरफ्तार करे ताकि थोड़ा विक्टिम कार्ड खेला जा सके। ईडी ने भी समन के बाद समन भेजकर स्लो बॉयल माध्यम से अपने लिए ओवरटर्न विंडो बना लिया है। सब जानते हैं उसे गिरफ्तार होना ही है। अब चाहे कहीं से भी हो, पाली के लिए शोक वैल्यू खत्म है। कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे केजरीवाल। जिस समन को केजरीवाल गैर कानूनी कह रहे हैं, आईपीसी की धारा 174 के तहत कोर्ट ने माना है कि समन सही है, आपको कोर्ट में पेश होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी कहकर न्यायालय की अवमानना की है। अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया भ्रष्टाचार जल्द जनता के सामने आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को छठी बार समन भेजा था। हालांकि आपने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि लगातार समन जारी करने की बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जिससे उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके। इस बीच सीएम केजरीवाल के इस रवैये पर ईडी ने सवाल उठाए हैं। ईडी से जुड़े सूत्रों ने कहा, सीएम केजरीवाल के 3 समन पर न आने के बाद आईपीसी की धारा 174 का मामला बनता था, जिसे लेकर ईडी ने स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। ईडी सूत्रों की माने तो कोर्ट में मामला ईडी द्वारा जारी समन की वैधता को लेकर नहीं है, बल्कि समन की जानबूझकर अवहेलना को लेकर है, जो कि एक अपराध है। ईडी सूत्रों ने कहा, मतलब साफ है कि शुरुआती तौर पर कोर्ट को भी यह लगा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर समन पर पेश नहीं हुए, वे मामले को जानबूझकर उलझा रहे हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दरअसल वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए उल्टे सीधे बहाने बनाते हैं। एजेंसी ने कहा था, अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारियों ने कानून की अवज्ञा की तो यह आम लोगों के लिए एक गलत उदाहरण साबित करेगा। ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 7 फरवरी को संज्ञान लिया था और मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई की थी। इस मामले में सीएम केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे और अदालत को बताया था कि चालू बजट सत्र के कारण वे अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश नहीं हो सकते। फिर अदालत ने मामले की सुनवाई 16 मार्च के लिए स्थगित कर दी थी। ईडी ने शराब घोटाला मामले में पहले ही केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ईडी ने जब पहला समन केजरीवाल को भेजा था तो उन्होंने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार का हवाला दिया था और पेश नहीं हुए थे। इसके बाद एक और समन पर उन्होंने कहा कि पेश नहीं हो सकते क्योंकि पंजाब में व्हिप सियाना के लिए जा रहे हैं। बाद में उन्होंने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित और अवैध कहना शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि अगले वजह से जब कोर्ट के सामने केजरीवाल को पेश होना है तो वो ईडी के सामने न जाने के बारे में कोर्ट को अपनी किस दलील के जरिए संतुष्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह बहुत दुखद घटना